नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय चिंतन शिविर में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ मॉडल की न केवल चर्चा हुई बल्कि जमकर प्रशंसा भी हुई। प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को पार्टी देश भर में ले जाने की तैयारी में। पंजाब के वरिष्ठ नेता और चिंतन शिविर के लिए बनी कृषि कमेटी के सदस्य प्रताप बाजवा ने कहा कि किसानों के लिए बनाई गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी भूमिहीन किसान श्रमिक न्याय योजना, इस पर कमेटी में बातचीत हो चुकी है और आगे पार्टी इसमें कोई बड़ा अहम फैसला कर सकती। वैसे छत्तीसगढ़ मॉडल की तारीफ पहली बार नहीं हुई, केवल इसी मंच पर नहीं हुई, इसके पहले भी प्रदेश की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर देश भर में सराहा गया। एक कामयाब मॉडल के तौर पर इसे प्रचारित किया गया। हालांकि विपक्ष बार बार छत्तीसगढ़ मॉडल और उसकी कामयाबी के दावों को खारिज करता है। तो क्या छत्तीसगढ़ मॉडल को कांग्रेस प्रचार के लिए एक कामयाब मॉडल का रूप देकर के आगे भी इस्तेमाल करेगी? इस पर मोहर लगेगी? क्या इसे आगे रखकर चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी बढ़ेगी? इस पर बात करेंगे, दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया को सुनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि बातचीत के लिए हमारे साथ में इस वक्त शिषपाल सोरी साहब, कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी हमारे साथ में कुछ ही देर में इस मंच पर होंगे। और जो चिंतन शिविर चल रहा है उदयपुर में, वहां से लगातार हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा लाइव रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और वहां से सारे अपडेट्स दे रहे हैं। उनके पास अपडेट के लिए भी चलेंगे। लेकिन पहले नेताओं की प्रतिक्रिया इस पर कैसी है, दोनों पक्ष इस पर क्या सोचते हैं, जरा देखिए। सामूहिक प्रयास न टाले जा सकते हैं, न ही टाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज मेकिंग अ मेजर, देखो फार्मर्स को तकरीबन 6-7 हजार करोड़ रुपया उन्होंने ऑलरेडी कर्जा माफी किया, जैसे पंजाब ने 5,500 किया। 2 प्रदेश ही इनके पास बाकी रह गए हैं, वहाँ भी इनका सफाया निश्चित है। जो छत्तीसगढ़ मॉडल को बिना सोचे समझे उसका अध्ययन बिना किए जाने बिना करेंगे तो। और छत्तीसगढ़ की जो अन्य योजनाएं हैं उसका भी चिंतन शिविर में यदि उल्लेख होता तो और बेहतर होता। सारी योजनाएं चर्चा के लायक है और इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार पुरस्कार भी मिल रहे हैं। और इसी हवाई योजना के कारण भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ मॉडल पहले असम में पेश किया, वहां पर वो फेल हुए, फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में पेश किया तो वहां तो पहले से कम सीटें आ गई। मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ को वो अडॉप्ट करते रहें और भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ाते रहें। तो नव संकल्प शिविर में भी चर्चा हुई छत्तीसगढ़ मॉडल की। पहले से इस बारे में पता था कि इसको लेकर वहां चर्चा होगी, लेकिन इसे सराहा गया। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी इसे आगे पूरे देश में ले जाएगी, कामयाब मॉडल के तौर पर पेश करते हुए चुनावी पृष्ठभूमि में जाएगी? बीजेपी कहती इसे आप ले जाते रहें, क्योंकि जहां जहां आप ले गए हैं वहां आपकी पार्टी का क्या शुआ है सबके सामने। हमारे साथ में शिषपाल सोरी जी और राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों से हम चर्चा करें इस मॉडल पर। इसके पहले राजेश मिश्रा जी के पास चलते हैं, जो उदयपुर से जुड़े हैं। राजेश जी, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पहले भी कई मंचों पर हुई, तारीफ भी पहले भी हुई, आपने चर्चा की बाजवा से, क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी कैसे इस मॉडल को आगे बढ़ाएगी? क्या इसकी कोई रूपरेखा बनी है? देखिए, इस पर पूरा चिंतन चल रहा है। पिछले आज दूसरा दिन था ये नव संकल्प चिंतन शिविर का, और इस पर आज कृषि जो कमेटी बनाई गई, कृषि और किसानों की कमेटी बनाई गई है, उसके जो अध्यक्ष हैं भूपिंदर हुड्डा और प्रताप बाजवा और तमाम जो लोग हैं, वो सभी लोगों ने आज इस पर चर्चा की। और इस चर्चा के दौरान किस तरह से किसानों के लिए छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करें, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करें, चाहे राजीव गांधी श्रमिक किसान न्याय योजना की बात करें, इन तमाम जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में चल रही उसकी पहले भी तारीफ हो रही थी और आज इस मॉडल की चर्चा भी इस बैठक में हुई है। और जब इस बैठक की जब चर्चा के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सभी सदस्य यहां पे मौजूद थे और जब हमने उनसे पूछा कि छत्तीसगढ़ के मॉडल को लेकर चर्चा हुई, तो उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चल रही हैं उससे किसानों को फायदा हो रहा है, किसान खुश हैं, खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास पैसा पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से अच्छी योजना है। और उन्होंने ये भी कहा कि इन योजनाओं का एक प्रस्ताव बनाकर पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय
राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सोनिया गांधी है उनके समक्ष रखा जाएगा, उसके बाद वर्किंग कमेटी में लाया जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में कांग्रेस इन योजनाओं को लेकर और क्या कर सकती है उसकी एक पूरी रूपरेखा यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो आज छत्तीसगढ़ की जो योजना है उसकी तारीफ यहाँ पर हुई है और सभी लोगों ने किया। और अगर हम बात करें तो इसके अलावा और भी समितियां थी, जैसे राजनीतिक समिति है, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, इकोनॉमिक संगठन, किसान, कृषि, यूथ एम्पावरमेंट और आर्थिक, इन सभी की जो कमेटियां बनाई गई थी उनके जो भी चर्चा हुई है उसको लेकर भी उनके जो सदस्य हैं वो भी आए थे। जैसे आर्थिक वाले जो मामला था उसके जो आए पी चिदम्बरम आए थे, उन्होंने ये कहा कि देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको लेकर मोदी सरकार जिम्मेदार है। तो आज अगर महत्वपूर्ण अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के लिए जो योजनाएं जो चल रही है उन योजनाओं की तारीफ हुई है और निश्चित रूप से ये योजनाएं अब कांग्रेस शासित राज्यों में और आने वाले दिनों में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसको शामिल किया जा सकता है। ऐसी चर्चाएं यहाँ पर चल रही है। पुनीत, चलिए, तो हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जी हमको बता रहे हैं कि जो तमाम अलग अलग बिंदु या सेशंस कांग्रेस ने रखे थे चर्चा के अपने चिंतन के दौरान, इसमें इस मॉडल की चर्चा भी हुई और साथ में तारीफ करते हुए इसे आगे कैसे ले जाया जाएगा इस पर पार्टी किसी निर्णय पर पहुंच सकती है। चलिए पैनल पर आते हैं जिनसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। शिशपाल शौरी जी, पहले भी कई मंचों पर तारीफ हुई लेकिन बीजेपी का साफ तंज है, आप दो स्टेट पे ले गए, क्योंकि चुनाव में जाना होता है पार्टियों को, आप दो स्टेट में ले गए, क्या हाल हुआ आपने देख लिया। वो तो कहते हैं कि आप ले जाते रहें और ये जो परिणाम इस तरह के आते रहें। पुनीत जी, 2023 का चुनाव ज्यादा दिन नहीं है और उसमें पता चल जाएगा कि हमारी योजनाएं कितनी कारगर है, जनता को के हित में कितने उपयोगी है। और जो आज चिंतन शिविर की बात हो रही है, चिंतन शिविर में 3 योजनाओं के बारे में विशेष तौर पे जो सीधे पैसे हितग्राहियों के खाते में, किसानों के खाते में, भूमिहीन जो किसान है उनके खाते में, और जो गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर बेचने वाले जो लोग हैं गरीब परिवार के, उनके खाते में सीधे पैसे जाने की बात। बाकी जो सुराजी गांव योजना में बहुत सारी ग्राम स्वावलंबन की बातें हो रही है, वहां के बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो रही है, वहां के संसाधनों का वहीं पर उनका प्रोसेसिंग हो, वहीं पे उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था हो, ये तो एक संपूर्ण सुराजी गांव की जो योजना है, ये सारे बातें हमारी योजनाओं में शामिल है। किंतु जो मुख्य रूप से जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, ये देखिए तो किसानों को उनके फसल का वाजिब मूल्य दिलाने की योजना है। ये मोदी सरकार ने कहा था कि हम किसानों के आय दुगुने कर देंगे, 2022 तक 22 चले गए, अब पता नहीं वो उनके क्या नारे होंगे। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग हर फसलों का अलग अलग उसका लागत मूल्य निकाल के हम उनका समर्थन मूल्य घोषित करेंगे। पर छत्तीसगढ़ सरकार ही ऐसी सरकार है जो इस दिशा में काम कर रही है, और वो जो राशि, चूंकि समर्थन मूल्य केंद्र का विशेषाधिकार है, तो हम समर्थन मूल्य से ज्यादा नहीं दे सकते, इसीलिए हम लोगों ने समर्थन मूल्य तो दिया। इसके अलावा जो किसानों को उनके लागत का एक मूल्य मिल सके, इसलिए हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया। तो ये जो पैसे हैं ये सीधे उनके खाते में जा रहे हैं। पहलू है जिसको आप बता रहे हैं, और चूंकि हम छत्तीसगढ़ को और छत्तीसगढ़ की सियासत को, यहाँ इस योजना के इम्पैक्ट को देखते हैं, तो हमने इस पर कई दफा चर्चा भी की, लेकिन इस पर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। बीजेपी कहती है कि आप दो स्टेट में इसको लेकर के गए, और अब जब मंथन में आप इसे पूरे देश में ले जाने की बात करते हैं तो वो कहते हैं आप ले जाएं, क्योंकि इससे कांग्रेस पार्टी को जीत तो मिली नहीं, एक तंज है कि आप ले जाना चाहें ले जाएं, लेकिन चुनाव में इसका क्या हाल हुआ वो उसे याद दिला रहे हैं। पुनीत जी, हर स्टेट के अपने अपने कुछ स्थानीय उनके प्रॉब्लम होते हैं। बहुत सारी योजनाएं इस स्टेट में अगर बहुत सफलता से हो रहे हैं तो हो सकता है दूसरे स्टेट में उसको समझने में या उसको उस रूप में जो वहां की आवश्यकता है उसके हिसाब से वहां हम उसके मैनिफेस्टो तैयार करते हैं। किंतु इस योजनाओं में अगर किसानों को उनके फसल का वाजिब मिले, ये कौन सरकार नहीं चाहेगी। ये बीजेपी वाले अगर कहते हैं तो उनसे मैं पूछता हूँ, अभी हमारे बीजेपी के भी हमारे माननीय संजय श्रीवास्तव जी है, वो भी बता सकते हैं कि अगर ये योजना इसको कहाँ खराबी दिखती है।
दूसरा जो भूमिहीन जो किसान है, जो कृषि पे आधारित है, खेतिहर मजदूर जिनको बोलते हैं, वो हमारे किसानों के यहाँ वो काम उनके साथ रह के हाथ बटाते हैं। ठीक है, मैं उनके आपके खाते प्रश्न में को ले अगर जाता हूँ, पैसा फिर जा थोड़ा रहा है तो डिटेल ये में आऊंगा। शौरी इसमें साहब, संजय श्रीवास्तव जी, बुराई क्या है, दिक्कत क्या है इस मॉडल में? और चूंकि नाम छत्तीसगढ़ का जुड़ा, छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा है, छत्तीसगढ़ के निवासी आप हम सब भी हैं, तो अगर इस स्टेट के किसी मॉडल की तारीफ होती है तो क्या दिक्कत है? देखिए पुनीत जी, यही तो तकलीफ है कि उस मॉडल के साथ में छत्तीसगढ़ का नाम जुड़ा है। और जब छत्तीसगढ़ के मॉडल को मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करते हैं, चाहे असम में, चाहे बिहार में, चाहे फिर उत्तर प्रदेश में, और जब इस मॉडल की फजीहत होती है तो हर एक छत्तीसगढ़ी का दिल भी दुखता है कि उस छत्तीसगढ़ मॉडल को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, किसी ने स्वीकार नहीं किया और वो वहां से रिजेक्ट हो गया। इससे मैंने तो पहले भी कहा था कि छत्तीसगढ़ मॉडल को बदलकर आप भूपेश मॉडल कर लें। यदि वो मॉडल पिटता है तो कांग्रेस तक सीमित रहेगा, कम से कम छत्तीसगढ़ के लोगों का मान सम्मान जो जोड़ा है वो कम से कम खराब नहीं होगा। जो प्रश्न भी आपका था, देखिए योजनाएं इस देश के अंदर में बनती है, दो प्रकार की योजनाएं बनती हैं। एक योजनाएं जो धरातल पर उतरती है और आम लोगों के लिए व्यवहारिक तौर पर जो व्यवहारिकता के साथ में उतारी जाती है, जो काम होता है वो होता है। और एक योजना जो कांग्रेस बनाती रही है देश की आजादी के बाद से, वो ये रहता है कि हम चुनाव किस तरीके से ऐसी योजनाओं को लेकर आओ। अब इनके सामने बड़ी मुश्किल है, ये संकल्प शिविर लगा रहे हैं, तमाम प्रकार के शिविर लगा रहे हैं। अब इनके पास दो ही तो राज्य हैं, अब ये कहां जाएं, कौन सा मॉडल लेकर आए? कहां से? असम में सरकार है नहीं, जम्मू कश्मीर है नहीं, कहां का मॉडल लेकर आए? तो आज की स्थिति में यह है कि छत्तीसगढ़ मॉडल जो है, जो भूपेश बघेल जी प्रस्तुत करें, क्योंकि अभी वो यहां पर हैं और उन्होंने उपचुनाव जीता, तो चलो भाई यही ठीक है, तो इसी पे चर्चा हो जाए। खैर, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि कौन से मॉडल को स्वीकार करती है, किसको लेकर आती है। लेकिन यह सत्य है कि जो कहा गया कि जितने भी बार भी मॉडल को आपको प्रस्तुत किया गया, वो मॉडल लोगों ने अस्वीकार किया। दरअसल जो अभी शौरी जी कह रहे थे कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोगों को समझ में आ जाता है तो आपकी योजना सफल नहीं होती। 15 साल के बाद जब आपने यहां पर सरकार बनाने के लिए जब आपने लोक प्रभावन पत्र लेकर आए तो वास्तव में छत्तीसगढ़ की जनता समझ नहीं पाई। लेकिन 3.5 साल के बाद अब उनको यह समझ में आ रहा है कि आपकी घोषणाएं क्या थी, और घोषणाएं जो अब धरातल पर किस तरीके से आ रही हैं और उससे उसका कितना नुकसान हो रहा है, यह 2023 में आपको एक परिणाम के तौर पर सामने दिखाई देगा। मैं तो चंद उदाहरण बताता हूं, चंद उदाहरण आपके कई बार हम चर्चा कर चुके, उसको क्या रिपीट करें। यदि आप 2500 रुपए देने की बात करते हैं तो 2500 आप पूरा नहीं देते, धीरे धीरे से आप मैंने पहले भी कहा कि 1275 रुपए आप काट देते हैं पहले, फिर 9000 एकड़ पर आप ले आते हैं। 15 क्विंटल यदि हम जोड़े तो 10,275 होता है। 10,000 की बात हुई थी, आप 275 रुपए काटे, 10,000 दिए, उसके बाद आपने कहा हम 9,000 रुपए देंगे, अर्थात 685 रुपए प्रति क्विंटल जो अंतर की राशि वो भी आप पूरा नहीं दे रहे हैं। और यदि आपके ऊपर में लोड पड़ रहा है जो चुनाव के जीत का सबसे बड़ा कारण बना, अब आपके पास पैसा नहीं, आप कर्जा तो ले रहे हैं, लेकिन अब आप रकबा कटने का हमने पहली बार सुना। मैं तो ज्यादा पुराना नहीं, 25 साल पुराना क्षेत्र से राजनीति कर रहा हूं, कांग्रेस की सरकार को भी देखा हूं, बीजेपी की सरकारों को भी देखा हूं कि पैसा यदि नहीं है तो हम उनके पैसे को किस तरीके से कम करें, तो रकबा काट दे, हम पंप हाउस के चीजों को काट दे, हम 4-4 किस्तों के अंदर में दे, फिर हम 10,000 से 9,000 पर आ जाएं। तो मुझे लगता है ये सब चीजें ठीक नहीं है। और कांग्रेस का विश्वास तो ये जो आपने 6,000 योजना आप लाई थी ना, 72,000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे, पिछली बार लोकसभा में आप लेकर आए, क्या स्थिति रही लोकसभा के अंदर में। तो मुझे लगता है केवल योजनाएं जो कांग्रेस बनाती है, हम चुनाव किस तरीके से जीत जाए। चलिए, चुनाव तो भूपेश बघेल ने एक बार जीते बता रही है, क्या इस पर आपका रिएक्शन है? जो कहा धरातल पर क्या हाल है, शौरी साहब? पुनीत जी, ये अगर ये मुझे बता दें कि अगर किसानों को उनके फसल का वाजिब मूल्य मिल रहा है तो ये गलत है कि सही है? ये धरातल की जो बात करते हैं, अब ये राशि सीधे उनके खाते में जा रहा है, तो ये किस धरातल की बात कर रहे हैं कि इनकी जो योजनाएं खराब है? जहां तक इन्होंने कहा कि ये जो नुकसान हो रहा है किसानों को, यहाँ के जनता को, ऐसा एक आज कोई ऐसा वो तो बता दे कि कहाँ इनको क्या नुकसान हो रहा है। शौरी जी सुने, आप तो कार्यकाल में जो फायदा हो रहा था और हमारे कार्यकाल में नुकसान हो रहा है। नहीं मैं ये कम करने की जो बात आई है, आज अगर किसानी करते होंगे तो जानते होंगे। शौरी जी ऐसा है, शौरी जी आप गंभीरता के साथ में सुनते हैं, थोड़ा मेरा प्रश्न सुन लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। शायद आप भी गलतफहमी में, तो आपको भी लगेगा कि आपकी सरकार क्या कर रही है। थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं मैं। आपने कहा था 2500 रुपए क्विंटल देंगे, यदि हम 2500 रुपए प्रति क्विंटल यदि 15 की यदि बात करते हो तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, 10,275 रुपए होता है।
बाद में आपकी सरकार ने 1 साल पहले बोला नहीं 10,275 नहीं, हम 10,000 रुपए देंगे, 275 रुपए आपने काटा। आज की स्थिति में आपको शायद जानकारी होगी कि आप 9,000 रुपए प्रति एकड़ दे रहे हैं, 1 एकड़ में 15 क्विंटल का 9,000, 10,275 रुपए जो था वो आप 9,000 रुपए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? आप 1,275 रुपए प्रति एकड़ क्यों काट रहे हैं आप? और यही आंदोलन अभी 1 महीने पहले पेपरों में छपा था कि अंतिम किश्त में आपने 30 से 40% की कटौती कर दी। तो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आपको कैलकुलेशन आपको मालूम होगा, बल्कि आप अपनी सरकार से पूछिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? 12,275 देना था, 9,000 क्यों दे रहे हैं? 10,275 देना था, 9,000 क्यों दे रहे हैं? तो मुझे लगता है ये सब ठीक है नहीं है। 2,500 रुपए की जमीन का अलग विषय है, बारदाने का अलग विषय है, सूखत का अलग विषय है। तो ये जो कह रहे हैं कि कुछ अंतर की राशि जो बनती है वो हम दे रहे हैं राजीव गांधी किसान योजना के तहत, तो अंतर की राशि उनको बराबर 2500। अरे बराबर नहीं, जोड़िए ना, कितना हो रहा है? 2500 के हिसाब से 685 आपने कहा था ना। चलिए ठीक है, मूल प्रश्न आज ये है, बारदाने का पैसा कट रहा है लोगों को, सूखे में कम हो रहा है वजन। संजय कुल श्रीवास्तव मिलाकर आप लोग 50 साल का इतिहास आप लोगों का है गणितबाजी करने में, और यही काम पूरे देश के अंदर में चल रहा है और यही छत्तीसगढ़ में चल रहा है। चर्चा जारी रखेंगे। संजय जी, एक सीधा सवाल है, अगर कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रीय स्तर के चिंतन में भी मानती कि ये मॉडल सक्सेसफुल है और इसमें हम अलग तरीके से इसे पूरे देश में ले जा सकते हैं, आप बीजेपी में छत्तीसगढ़ इकाई से अगर आप इस मॉडल की आज के दौर में यहां पर इंप्लीमेंटेशन पर सवाल उठा रहे हैं, आपको लगता है कि ये मॉडल आपके लिए आने वाले 23 में कोई चुनौती है? क्योंकि आप भले ही कह दें प्रतिक्रिया में, लेकिन आप दिल से मानते कोई चुनौती आपको ये मॉडल नहीं देखिए पुनीत जी, कहीं कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस इसको अपनाए, मॉडल बनाए, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अपना करे, हमें कहीं इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के किसान या छत्तीसगढ़ की जनता दिग्भ्रमित होकर इस सरकार से, जिस तरीके से इसके साथ में जो पक्षाघात हुआ है, इस सरकार के साथ में जो विश्वासघात हुआ है, वो अन्य राज्यों में या देश की जनता के बीच में नहीं होना चाहिए। और वैसे भी इस मॉडल की हकीकत तो निकल गई असम के अंदर में या बिहार या यूपी के अंदर में। अभी आप गोबर की गोधन न्याय योजना की बात करते हैं, आज चर्चा है पूरे प्रदेश के अंदर में कि वर्मी कंपोस्ट ये डंडा टिका कर दिया जा रहा है, जबरदस्ती दिया जा रहा है, और उसके बदले में ऋण नहीं दिया जा रहा है जब तक हमारे गोबर का जो वर्मी कंपोस्ट, जिस वर्मी कंपोस्ट में मिट्टी दिख रही है, कहीं उसकी जांच नहीं हुई है। तो ये किस तरह का मॉडल है, ये किस तरह की चीज है? मेरे पास मुझे लगता है ये सब ठीक नहीं है। शौरी साहब, क्या इस मॉडल पर इतना भरोसा किया जा सकता है कि प्रदेश में भी और देश में भी चुनाव में इसे आप इस्तेमाल कर सकें, इसकी सक्सेस को हम आगे ले जा सकें? मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये हमारे किसानों के लिए सबसे मुफीद और सबसे अच्छा योजना है। और दिक्कत तो इनको है, मैं जानता हूं, बीजेपी को इसीलिए है। नहीं, हमें दिक्कत नहीं है शौरी जी, हमें दिक्कत नहीं है। हम तो उस नाम के साथ केवल छत्तीसगढ़ हटा दीजिए। जब वो मॉडल पिटता है, तो हमें तकलीफ होती है, उसको आप भूपेश मॉडल कर दिए, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। छत्तीसगढ़ मॉडल मत करिए उसको, क्योंकि जब ये मॉडल पिटता है तो आपको तकलीफ हो ना हो, लेकिन हमको होता है कि छत्तीसगढ़ के मॉडल पिट गया वहां पर और दूसरे पर आप आ गए, तो ये ठीक नहीं लगता है। इसलिए हमारी ये भावना है, इस भावना को उदयपुर तक पहुंचाइए, उदयपुर तक पहुंचाइए, छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं को उदयपुर तक पहुंचाइए। कम से कम छत्तीसगढ़ मॉडल की जगह कर लीजिए किसी गांधी जी के, राजीव गांधी के नाम से कर लीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है छत्तीसगढ़ नाम वहां से हट जाए तो ज्यादा बेहतर है। और ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी अब दिग्भ्रमित नहीं होने देगी किसी राज्य विशेष में या केंद्र के अंदर में। चलिए, इतना तय संजय जी और शौरी साहब, इतना तय कि इस मॉडल के ऊपर जो आप मंथन चिंतन कर रहे हैं, ठीक है शौरी साहब, इतना तय कि इस मॉडल को आप आगे ले जाएंगे, लेकिन क्या बीजेपी इसे वास्तव में सफल मॉडल होने के दावे को झुटलाने के बारे में या इसे जमीन पर इसकी सच्चाई सो कॉल्ड बताने के बारे में क्या काम करती है, ये भी देखेंगे। हकीकत है, ठीक है, तो देखा जाएगा। ये आप इसे चुनौती मानते, ये देखा जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का अपनी बात रखने के लिए। नमस्कार।